ओवर प्राइज्ड, ओवर पेड, ओवर हाइप्ड एंड ओवर रेटेड। और बहुत सारे ओवर करके बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं जो कि फुटबॉलिंग वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहे हैं, और उनको सर्कुलेट करने वाले और कोई नहीं है, हम फुटबॉल फैंस ही हैं। बट उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और एंटनी के बारे में कैसे ने एंटनी हमें आकर इंप्रूव करेंगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एंड एज यू ऑल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल राइट नाउ, a lot of transfers are happening in world of football right now. So if you want to keep a track on each and every transfer, and if you want to read the details regarding those transfers, then OneFootball covers that segment of yours as well, and in a much detailed manner. So without wasting any time, head over to the link given in description. It's free of cost. Use that link, download the app and enjoy this footballing season for yourself. तो भाई कल रात में हियर वी गो फाइनली आ गया एंटनी डील के लिए। चेहरे मायूस थे आयक्स के खेमे में। एल्फ्रेड शूडर, क्लासियन हंटलार, ये सारे लोग नहीं चाहते थे कि एंटनी यूनाइटेड के लिए साइन करें, क्योंकि उनका स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा अभी एक तरीके से क्वालिटी वाइज सफ़र कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी प्लेयर्स अपने सीज़न बेच दिए। लेकिन एंटनी के उस 100 मिलियन प्राइस टैग को मैच कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एडवांस वगैरह मिलाकर, और आखिरकार एंटनी का सपना टेन हैग के लिए खेलने का पूरा हुआ। अब देखो, मैं क्वालिटी पर जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे फैंस ना ये चीज़ बोल रहे हैं कि एंटनी ओवर प्राइज्ड है, ओवर पे किया है हमने, ओवर रेटेड है एंटनी। भाई एंटनी का 86 गेम्स में 46 गोल इन्वॉल्वमेंट है, गोल एंड असिस्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो किसी भी तरह से वो ओवर हाइप्ड तो नहीं है और ओवर रेटेड नहीं है, और उसने ये काम एरिक टेन हैग के सिस्टम में रहकर ही किया है। तो टेन हैग को पता है कि उसको क्या प्लेयर चाहिए था और वो प्लेयर आकर उसको क्या देने वाला है। लिसांद्रो मार्टिनेज की साइनिंग एक फेल्ड साइनिंग अभी तक साबित नहीं हुई है। टाइल मलासिया ने जब से कदम रखा है यूनाइटेड में, ओल्ड ट्रैफर्ड में, उन्होंने शॉ से बेटर परफॉर्मेंस हमें देकर दिखाई है। एरिक्सन हैज़ बीन जेम ऑफ अ प्लेयर फॉर अस इन द लास्ट 4 गेम्स। यहाँ पर कैसेमीरो की डील भी आपको पता है कि हमारे लिए कितनी क्रूशल थी और किस प्रोफाइल का प्लेयर हम लेकर आए हैं। यहाँ पर एंटनी डील के लिए सब लोग इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन किसी ने डार्विन न्यूनेस के टाइम पर सवाल नहीं खड़े किए। किसी ने जब ग्रिलिश के लिए मैन सिटी ने लास्ट ईयर 100 मिलियन का प्राइस टैग पे किया था, किसी ने नहीं बोला। शुआमेनी, वही शुआमेनी जिन्होंने अभी मोनाको के साथ परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड फुटबॉल में बड़े स्टेज पर जाकर कोई इतना कुछ खास उखाड़ा नहीं था, उनके लिए कुछ ये नहीं बोला गया। तो वाई एंटनी इज़ ओवर प्राइज्ड। बट ठीक है, वो बात तो अलग है। बात करते हैं कि आखिरकार एंटनी प्रोवाइड क्या करेंगे यूनाइटेड में आने के बाद, क्या पॉजिटिव्स हैं एंटनी के गेम प्ले में और क्या नेगेटिव्स हैं। तो अगर मैं प्लेयर प्रोफाइल की बात करूं तो हमारे पास एक आउट एंड आउट राइट विंगर के तौर पर सिर्फ और सिर्फ जेडन सैंचो की साइनिंग की थी हमारे क्लब ने, और वो भी हमने अगर देखा जाए उसको लेफ्ट विंग पर यूज़ करके उसको वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा दिया है। जेडन सैंचो के राइट विंग पर रहते हुए हमारी राइट विंग थोड़ी प्रोएक्टिव दिखती है, लेकिन सेम चीज़ हमें लेफ्ट विंग पर फिर सफ़र करनी पड़ती है, क्योंकि टेन हैग का जो सिस्टम है, बॉल कैरिंग एबिलिटी, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस स्पेसेस में ऑपरेट करने वाले प्लेयर, वो हमारे पास जेडन सैंचो के अलावा विंग पर कोई दूसरे हैं नहीं। एंटनी वो आपकी शिकायत दूर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंटनी का अगर मैं क्लोज बॉल कंट्रोल देखूं प्लस मैं अगर बॉल रिटेंशन रेट देखूं, वो बहुत शानदार है। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में एंटनी उन स्पेसेस में ऑपरेट करता है जिन स्पेसेस में एरिक टेन हैग सैंचो को ड्रॉप करने के लिए डिमांड कर रहे थे। या फिर आपने देखा कि ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में जिस पोजीशन पर आपको बार बार टकन करते हुए डिएगो डेलो दिख रहे थे, उन पोजीशंस में ऑपरेट करेंगे आपके एंटनी। प्लस ही इज़ आउट एंड आउट राइट विंगर, तो आपको पूरी जो रिलायबिलिटी है वो एंटनी पर जाती हुई दिखेगी। एंड एक आउट एंड आउट राइट विंगर या फिर आउट एंड आउट विंगर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो अपनी पोजीशन से और अपने प्लेइंग स्टाइल से बिल्कुल थरो होता है, और ये प्लेयर पिछले 2 साल से एरिक टेन हैग के सिस्टम में ही ऑपरेट कर रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ जो एंटनी की डील के साथ होगी कि हमारे पास एक लेफ्ट फुटेड जो फॉरवर्ड होना चाहिए, या फिर एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और स्पेशली अगर वो राइट विंग पर यूज़ हो रहा हो तो फिर हमारे वादे न्यारे हो जाते। इतने सालों में हमने अगर लेफ्ट फुटेड वाइड फॉरवर्ड की बात करूँ मैं, तो सिर्फ जेडन सैंचो नहीं, मेसन ग्रीनवुड को हमने यूज़ किया। मेसन ग्रीनवुड के जाने के बाद से आपकी जो गोल एक्चुअली टैली थी ना, वो सूख गई थी पिछली साल, क्योंकि मेसन ग्रीनवुड के जाने के बाद से हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। और एक अलग डायनेमिज्म लेकर आता है एक लेफ्ट विंगर, एक राइट विंगर, अगर वो एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर हो। एंटनी के साथ एक चीज़ अच्छी ये भी है कि ही कैन ऑपरेट ऑन बोथ द विंग्स। जैसे रफीना के केस में है ना, रफीना कैन प्ले एज अ वाइड फॉरवर्ड ऑन द राइट साइड एंड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड।
सेम गोज फॉर ओस्मान डेम्बेले। जेडन सैंचो के केस में भी वही सारी चीज़ें। यहाँ पर एक जो चीज़ एंटनी के केस में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बट एक तरीके से ड्रॉबैक भी है कि हिज टेंडेंसी टू कट बैक एंड टू टेक द शॉट्स। क्योंकि अगर मैं शॉट्स की बात करूँ तो पर 90 मिनट्स के हिसाब से एंटनी का अगर मैं शॉट रेशियो देखूँ तो मोहम्मद सलाह के बराबर ही है। और यहाँ पर एक एडवांटेज जो एंटनी के साथ और जाता है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रिबलर्स इन करेंट वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। और अगर मैं जेरेड बोवेन, सलाह, गनाब्री और हमारे जेडन सैंचो कंपैरिजन में बात करूं तो ही इज़ बेस्ट अमंग देम, दीज नेम्स जिनको मैंने आपके सामने नाम लिया है। तो लेकिन आखिर ड्रॉबैक्स क्या है एंटनी के डील के? आखिर एंटनी एज अ प्लेयर ये जो चीज़ें ऑफर करें, इसके अलावा क्या वो एक तरीके से उनके गेम में लिमिटेशंस हैं, उस पर भी बात करनी ज़रूरी है। तो एक चीज़ जो एंटनी के गेम में सबसे ज़्यादा एक्चुअली परेशान तो नहीं बोलूँगा मैं, बट कमी उनकी झलकाती है, वो ये है कि ही इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। सबको पता है कि एंटनी इफ़ ही इज़ गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड तो वो कट इन करेगा और वहाँ से फिर डिलीवरी डालने की कोशिश करेगा या फिर क्रॉस डालेगा। और बहुत सारे गेम्स में ऐसा हुआ है जहाँ पर आयक्स के राइट हैंड साइड को बिल्कुल शट डाउन कर दिया गया एंटनी को ब्लॉक करके और उनके पैसेज प्ले को ब्लॉक करके। प्लस एंटनी थोड़े से ब्रूनो टच वाले प्लेयर भी हैं। ही ट्राइज टू बी क्या कह सकते हैं, मोर एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ हिज पासिंग स्किल्स। क्योंकि एंटनी का एक्चुअली जो गेम स्टाइल अगर मैं देखूं तो ब्राज़ीलियन टच है, तो फ्लेयर है उस प्लेयर में। और ब्राज़ील की टीम में आपको कोई भी प्लेयर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खेलता नहीं दिखेगा, वो फ्री रोम में खेलते हैं एंड आपको ऑल ओवर द पिच उनका मूवमेंट दिखेगा। यूनाइटेड में ये चीज़ नहीं होती है और इंटेलिजेंट रन्स जो कि एंटनी बनाते देखना चाहते हैं अपने फॉरवर्ड्स को, वो आपको यूनाइटेड में बनते नहीं दिखेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में। और इसके लिए एंटनी को काफ़ी वेट करना पड़ेगा, अपने गेम पे काफ़ी वर्क भी करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह कि उनके साथ जो मैनेजर इस काम पर लगेगा वो उनका पुराना मैनेजर ही, जिसको पता है कि उसको यूज़ कैसे करना है। एक चीज़ जो एंटनी के गेम को और थोड़ा लिमिटेड बनाती है वो उनकी है एरियल बॉल्स जीतने की, जो मैं ये नहीं बोलूँगा इनकेपेबिलिटी, बट ठीक है वो उतने सॉलिड नहीं है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। अगर मैं सलाह की बात करूँ या फिर मैं अगर डिएगो जोटा की बात करूँ, बट एक एडवांटेज भी है कि उनका क्लोज बॉडी कंट्रोल जो है बॉल के ऊपर वो बहुत शानदार है। वो बहुत ही क्लोज स्पेसेस में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में प्लेयर के रिगार्ड से बात करूं तो ही इज़ मोर ऑफ अ मेसी एंड नेमार एस्क प्लेयर, जिसको बॉल रखना ज़्यादा पसंद है। जेडन सैंचो के केस में भी सेम चीज़ है। जेडन सैंचो ज़्यादा बॉल अपने पास रखना चाहते हैं और गेम अपने अराउंड बनता हुआ देखना चाहते हैं। एंटनी इज़ सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर। अगर मैं एक और एरिया जो उनका इन्हेंस करता है हमारे गेम स्टाइल को, वो है उनका डायगोनल प्ले। नंबर्स के हिसाब से एंटनी आपको उतने शानदार लॉन्ग पासिंग रेंज वाले प्लेयर नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर किसी ने उनके गेम देखे हैं और अगर कोई उनका आई टेस्ट अगर करेगा बैठकर मैच देखकर, तो वो यही बोलेगा ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉल डिस्ट्रीब्यूटर इवन इफ ही इज़ प्लेइंग ऑन अ डायगोनल पैसेज प्ले। तो ये सारी चीज़ें जो एंटनी हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, बट मैसिव पॉजिटिव ये है कि एंटनी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टेन हैग के सिस्टम में परफेक्टली फिट होते हैं। और क्रिएटिव साइड जो हमारी डेड है राइट विंग पर, उसको एक तरीके से उजागर कर देंगे ये एंटनी की डील जब हो गई है। अब बेसिकली हमें नहीं पता आर्सेनल के अगेंस्ट एंटनी खेलेंगे या नहीं। आज आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन फाइनल हो जाएगा और आज के दिन में ही आप ऑफिशियल स्टेटमेंट आती सुन भी सकते हो कि यूनाइटेड ने ऑफिशियली एंटनी को साइन कर लिया है। अब एंटनी आ तो गए हैं और हमने 5 साइनिंग करनी है एंटनी की डील को मिलाकर, लेकिन अभी भी हमें कम से कम 3 साइनिंग की और दरकार है। हमें कम से कम अभी यहाँ पर एक राइट बैक चाहिए जो कि डिएगो डेलो के पोजीशन के लिए उन्हें चैलेंज करे। एक मिडफील्डर भी चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी मिडफील्डर की कमी है। इवन दो वी हैव साइंड एरिक्सन, इवन दो वी हैव साइंड कैसेमीरो, लेकिन फिर भी हमें एक बॉल प्लेइंग और एक बॉल कैरिंग मिडफील्डर की दरकार है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, एरिक्सन इज 30 ईयर्स ओल्ड, तो एरिक्सन को आप पूरे थ्रू आउट द सीजन बिना रेस्ट दिए यूज़ कर नहीं पाओगे। उन्होंने अभी पिछले 4 गेम लगातार खेले हैं और अभी आपको हफ्ते में हर तीसरे दिन गेम खेलने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फुटबॉल डिमांड कर रही है हमसे ये प्रीमियर लीग, और अभी यूरोपा लीग के मैचेस भी आ जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास बेंच पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होने चाहिए जो आपकी टीम की क्वालिटी को ख़राब ना करें, बेसिकली क्वालिटी मेंटेन रहे, लेकिन आपको अपने प्लेयर्स को रेस्ट देने का भी मौका मिल जाए। उसके अलावा गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में हम सबको पता है डुवराफ का काफ़ी पुश कर रहे हैं, एंटनी वाले ही टैक्टिक्स यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूकासल के अगेंस्ट, और वो क्लब में आना चाहते हैं।
डेविड डिया को बेसिकली कंपटीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डेविड डिया अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अपनी पोजीशन को लेकर टीम में। लेकिन आखिर ये साइनिंग्स जो आई हैं, क्या हम ये माने कि यूनाइटेड अगर ये 2-3 साइनिंग और कर लेगी तो टाइटल कंटेंडर्स के तौर पर हम खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं? आई थिंक यार सीधा साफ जवाब मेरा होगा नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा अगर कोई भी यूनाइटेड फैन अगर ये बोलेगा कि टेन हैग पहले ही सीजन में टाइटल के लिए चैलेंज करने चले जाएंगे, क्योंकि इस टीम के पास अभी कैरेक्टर नहीं है, इस टीम के पास अभी टेन हैग वाली फिलॉसफी डेवलप नहीं हुई है। वक्त लगेगा, इस पूरे सीजन में हमें मैच दर मैच इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले गेम से दूसरे गेम में, दूसरे गेम से तीसरे गेम में और तीसरे गेम से चौथे गेम में आते आते हमने कुछ अलग चीज़ें होती देखी हैं यहाँ पर यूनाइटेड के गेम प्ले में। यहाँ पर अगर मैं अब लाइनअप की बात करूँ कि कैसा हम लाइनअप फील्ड कर सकते हैं, कौन सी फॉर्मेशन हम खेल सकते हैं, तो देखो फॉर्मेशन मेरे दिमाग में 3 है। एक तो हमारी क्लासिक 4-2-3-1 हो गई, एक हमारी 4-3-3 हो गई जो कि टेन हैग के सिस्टम में परफेक्टली फिट होती है, और एक हो गई हमारी 4-4-2 जो कि बेसिकली 4-4-1-1 हो सकती है। शुरुआत करूँगा मैं 4-2-3-1 से, और यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा आपके सामने हर बार तीनों जो लाइनअप मैंने बोली उसमें क्या मैं प्लेयर्स खिलाना चाहता हूँ। तो भाई बैकलाइन मेरी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, गोलकीपर भी मेरा सेम रहेगा, डेविड डेया, और डिएगो डेलो, राफेल वरान, लिसांद्रो मार्टिनेज, स्टाइल मलासा की जोड़ी को मैं बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि दे हैव बीन फ्लॉलेस। जब से टेन हैग ने ये पिछले 2 मैचेस में फॉर्मेशन यूज़ की, ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, हमारा डिफेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड दिख रहा है, और हाल फिलहाल में मैगवायर को बिल्कुल टीम में देखना नहीं चाहता। मिडफील्ड में कैसेमीरो का इंक्लूजन हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट था हमारे नंबर 6 वाले प्रोफाइल के लिए, और कैसेमीरो हैज़ टू बी द नंबर 1 प्लेयर इन दैट मिडफील्ड रोल। और नंबर 6 पर क्योंकि आपको एक डिसरप्टर चाहिए होता है, एक बुलडोजर चाहिए होता है जो कि आपको गेम सामने वाली टीम का बनने ना दे और जल्दी से मोमेंटम ब्रेक करे उनका, एंड कैसेमीरो इज़ वन सच प्लेयर, द फाइनेस्ट प्लेयर इन टुडेज वर्ल्ड राइट नाउ, जो कि उस पोजीशन पे फिट होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नंबर 8 या फिर डबल पिवट में नंबर 6 की पोजीशन पर, तो वो मैं यूज़ करूंगा एरिक्सन को। अगर एरिक्सन थके हुए हैं, उनको रेस्ट दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक क्वालिटी अपग्रेड की ज़रूरत है, और वहाँ पर मिलेंकोविक सेविच का नाम आप जोड़ सकते हो। सेविच अगर आ गए तो बल्ले बल्ले तो शावा शावा हो जाएगी, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए वहाँ पर एरिक्सन को ही मैं स्टार्ट दूंगा। नंबर 10 का रोल इस पोजीशन में थोड़ा सा डाइसी है ब्रूनो के केस में, क्योंकि ब्रूनो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेला पाते, ब्रूनो काफ़ी रश करते हैं। ठीक है, उन्होंने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट गोल मारा है, ब्रूनो कुछ अलग लेकर आते हैं, लेकिन डॉनी वेंड भी कुछ अलग लेकर आएंगे। पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलनी है तो डॉनी कैन बी दैट प्लेयर जो कि आपके पूरे मिडफील्ड में कनेक्शन लेकर आएगा। अगर आपको पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलनी है तो डॉनी एक वो प्लेयर है जो कि आपके पूरे मिडफील्ड में एक कंपोजर लेकर आएगा और स्पेसेस में ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। और बेसिकली अभी अगर मैं बात करूं तो वर्सेटैलिटी के मामले में, क्योंकि हम फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो एंटनी ऑन द राइट हैंड साइड, सेंचो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड इफ रोनाल्डो इज नॉट लीविंग तो यू कैन स्टार्ट रोनाल्डो, और एज वेल एज यू कैन स्टार्ट एंथनी मार्शियल इफ ही इज फिट। बट क्योंकि क्रिएटिवनेस इतनी ज़्यादा है तो अभी एट प्रेजेंट टाइम पर मैं रोनाल्डो के साथ जाना चाहूँगा, बिकॉज एंटनी मार्शियल फिट भी नहीं है, प्लस एंटनी मार्शियल इज़ नॉट एन आउट एंड आउट गोल स्कोरर। अब इसके बाद अगर मैं 4-3-3 के फॉर्मेशन में जाऊं तो मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, जैसी लाइनअप है बिल्कुल वैसी ही उतारूंगा, लेकिन 4-4-1-1 या फिर 4-4-2 के मामले में पोजीशन चेंज हो जाएगी। उस केस में ब्रूनो का रोल है वो खत्म हो जाएगा। अगर ब्रूनो खेलेंगे तो ब्रूनो को वाइड फॉरवर्ड की तरह यूज़ होना पड़ेगा, या फिर वो सेकंड स्ट्राइकर की तरह यूज़ होंगे। अब क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रूनो जितना डीप खेलेंगे ब्रूनो उतना ज़्यादा गेम प्ले को खराब करते हैं। ब्रूनो कैन नॉट प्ले इन अ डबल नंबर 8 रोल, क्योंकि वहाँ पर आप उनका यूज़ करते नहीं देख सकते अच्छे तरीके से। ब्रूनो वाइड पर ऑपरेट करेंगे तो ब्रूनो पोजीशन बहुत लूज़ करते हैं, और हमको पता है कि हम अंडर काउंटर कितने ज़्यादा जल्दी सफ़र करते हैं, और ज़्यादातर पोजीशन लॉस कहाँ से आता है, ब्रूनो की साइड से ही आता है। तो बैकलाइन आपकी सेम है, मिडफील्ड में आपके कैसेमीरो और एरिक्सन हो गए, या फिर आप कैसेमीरो के अलॉन्ग साइड आप डाल सकते हो फ्रेड को भी, अगर आप 4-4-2 के साथ जा रहे हो, फ्रेड कैन ऑपरेट इन दैट रोल। एंटनी आपको खेल सकता है राइट मिड पर, जेडन सेंचो ऑन द लेफ्ट मिड, और आगे आप खिला सकते हो मार्शियल और रोनाल्डो की जोड़ी, क्योंकि मार्शियल की एक आदत है, मार्शियल का बॉल रिसीव करने का जो जोन है वो बेसिकली ड्रॉप करके आपका मिड थर्ड में है, जो कि आपका सेकंड थर्ड फील्ड होता है उस फेज़ में। अब यहाँ पर ब्रूनो को क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्रूनो और रोनाल्डो लगभग सेम प्रोफाइल के प्लेयर हैं, गोल स्कोरर हैं दोनों उसी सेम एरिया में ऑपरेट करना चाहते हैं जब उनको फॉरवर्ड लाइन में फ्रीडम दी जाती है। लेकिन मार्शल इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर। मार्शल का गेम अगर बनता है तो वो ड्रॉप करके बॉल रिसीव करके, और होल्ड अप प्ले मार्शल का बहुत शानदार है।
पोजिशनल प्ले भी मार्शल का कंपैरेटिवली ब्रूनो के कंपैरिजन में बहुत शानदार है। तो अगर मैं 4-4-1-1 के साथ जाऊंगा तो फिर मैं ब्रूनो रोनाल्डो के अलॉन्ग साइड फिर मैं मार्शल को रखना चाहूँगा रेदर देन पुटिंग ब्रूनो फर्नांडिस इन देयर। बट ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं अगर ब्रूनो फर्नांडिस का गेम डेवलप हो जाता है अंडर एरिक टेन हैग। बट वो सारी चीज़ें तब होंगी जब हम एरिक टेन हैग को मौका देंगे काम करने का। लेकिन भाई सबको भूलना नहीं है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं यूनाइटेड को इम्प्रूव करने के लिए। अभी कम से कम 3 साइनिंग की दरकार है, प्लस अभी 2 विंडो और लगेंगे, एक विंटर विंडो और अगली वाली समर विंडो, जो आप कह सकते हो कि हाँ ये टेन हैग की टीम है। क्योंकि आर्टेटा को टोटल में 6 विंडो लग गए जब वो अपनी टीम खड़ी कर पाए। तो मैं तो फिर भी आपसे 3 विंडो की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत खुशी की एक तरीके से लहर दौड़ी है कल यूनाइटेड के फैन बेस में, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम एक आउट एंड आउट राइट विंगर की दरकार में थे और यहाँ पर फाइनली हम एंटनी को लेकर आए हैं। बट 100 मिलियन का प्राइस टैग जस्टिफाई करना होगा, एंटनी को बिल्कुल करना होगा। लेकिन उसकी छाती पर चढ़ने से पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक प्लेयर आते ही आते गोल स्कोर करने नहीं लगेगा, असिस्ट देने नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। तो पेशेंस बनाकर रखना मैनेजर के ऊपर भी और प्लेयर के ऊपर भी। और अल्टीमेटली ये डील हमें लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकती है। क्योंकि अगर हम कुछ ट्रॉफी जीत गए तो प्राइस टैग की बातें कोई नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे कि एंटनी कितने में लेकर आए थे, क्या हुआ था। जो बात होगी वो ये होगी कि एंटनी के आने से कितना गेम इंप्रूव हुआ है और हम क्या जीत गए क्या नहीं जीते। तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें यूनाइटेड के लिए भी और 1MEFC के लिए भी। एंड गाइज वी आर 300 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 32 के। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें अपने थॉट्स इस डील के ऊपर और बताएं कि आपकी प्लेइंग 11 क्या रहेगी विद एंटनी, कैसेमीरो, लिसांद्रो मार्टिनेज, टाइल मलासिया एंड एरिक्सन। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।